अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, मियां माली के थाना इसाखेल की कबूल खान पुलिस चेक पोस्ट पर खवारजी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पंजाब पुलिस ने एक बार फिर भरपूर कुव्वत से नाकाम बना दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर कबूल खान चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान अलर्ट थे। शदीद जवाबी फायरिंग के नतीजे में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पिसपा कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मियां वाली के थाना इसाखेल की कबूल खान पुलिस चेक पोस्ट पर खवारजी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पंजाब पुलिस ने एक बार फिर भरपूर कुव्वत से नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर कबूल खान चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान अलर्ट थे। शदीद जवाबी फायरिंग के नतीजे में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पिसपा कर दिया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारत की यकतरफा इकदाम भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सफारतकारी और मुकालमे के लिए पुरज़्म है, लेकिन किसी भी जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने जम्मू और कश्मीर पर भारत के वज़ीर खारजा के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हल तलब मुतनाज़े का हल जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से राब्ते का मैंडेट दे दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा, पार्टी रहनुमाओं का ज़ाती हैसियत में एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है। राब्ते पीटीआई और मुक़्तदरा के मुज़ाकरात में मददगार होंगे। उनका कहना था, एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते के बाद ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया गया। हमारी तरफ से महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से राब्ते का मैंडेट दिया गया। तर्जुमान पीटीआई का मजीद कहना था कि सियासी जमातों से राब्ते में मस्बत चीज सामने आई तो अच्छी बात है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से राब्ते का मैंडेट दे दिया गया है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा, पार्टी रहनुमाओं का ज़ाती हैसियत में एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है। राब्ते पीटीआई और मुक़्तदरा के मुज़ाकरात में मददगार होंगे। उनका कहना था, एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते के बाद ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया गया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, मौजूदा हुक्मरान मुल्क नहीं चला सकते, इनके अंदर सलाहियत ही नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दूसरों के कंधों पर चढ़कर आने वाले हम पर हुक्मरानी करते हैं। निजाम पर काबिज लीडरशिप ने नौजवानों को मायूस किया। अमीर जमात इस्लामी का कहना है, नौजवानों के साथ उन्हें शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा, दुश्मन तो चाहते हैं किसी तरह मजमूम मकासद पूरे हों। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया, IPPs को मुस्तस्ना दिया गया।
एफबीआर का कहना है रवां माली साल के पहले 2 माह में 1588 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। मजमूई तौर पर डोमेस्टिक टैक्सों की वसूली में 35% इजाफा हुआ। हुकाम का कहना है एफबीआर कारोबार करने में आसानियां लाने और इसे तरक्की देने के लिए अपने बिजनेस पर प्रोसेस को बेहतर बना रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना की निगरानी में एफबीआर की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात की वजह से शरह नमू में इजाफा होने का इम्कान है। कम पॉलिसी रेट और दीगर हुकूमती इकदाम की वजह से पहले सहमाई के अहदाफ पूरे होने के रोशन इम्कानात। कस्टम ड्यूटीज में 4% के इजाफे के बावजूद एफबीआर की खालिस वसूलियों में मजमूई तौर पर 21% इजाफा हुआ। अमरीकी डॉलर के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में अगस्त 2024 में दरामदात में 2.2% कमी हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई इमरान खान की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था एक भाई मफामत जबकि दूसरा भाई 9 मई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ मफामत की बात करके चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर मुआफी के बयान दिलवा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताया, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं मासूम और निहत्ते मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर लोगों को शहीद किया गया। ये बलोच रवायत तो नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि किसी बलोच ने किसी पंजाब को नहीं बल्कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों का लहू बहाया। सरफराज बुगटी का कहना था दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये दहशत गर्द हैं, इन्हें नाराज बलोच न कहा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मजीद कहा ये रॉ के फंडेड लोग हैं, हम जानते हैं फोर्सेस के साथ मिलकर खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। फितना अल ख्वारिज के चंगल से रिहाई पाने वाले कर्नल खालिद ने कहा कि पाक फौज हमेशा हक और सच और मुल्क के दिफा के साथ खड़ी है। इलाके के मशीरान और रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिश से मैं रिहा हुआ। कर्नल खालिद का कहना है हाल ही में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मैं नमाज जनाजे के लिए गाँव आया था। असर के वक्त 12-14 ख्वारिज ने मस्जिद से हमें अगवा किया। यरगमाल बनने के बाद उन्होंने जबरदस्ती हमसे वीडियो बनवाई। कर्नल खालिद का मजीद कहना है पाक फौज हमेशा हक और सच और मुल्क के दिफा के साथ खड़ी है। इलाके के मशीरान और रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिश से मैं रिहा हुआ हूँ। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फितना अल ख्वारिज के चुंगल से रिहाई पाने वाले कर्नल खालिद ने कहा पाक फौज हमेशा हक और सच और मुल्क के दिफा के साथ खड़ी है। इलाके के मशीरान और रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिश से मैं रिहा हुआ। कर्नल खालिद का कहना है हाल ही में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। मैं नमाज जनाजा के लिए गाँव आया था। असर के वक्त 12 से 14 ख्वारिज ने मस्जिद से हमें अगवा किया। यरगमाल बनने के बाद उन्होंने जबरदस्ती हमसे वीडियो बनवाई। कर्नल खालिद का मजीद कहना है पाक फौज हमेशा हक और सच और मुल्क के दिफा के साथ खड़ी है। इलाके के मशीरान और रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिश से मैं रिहा हुआ।
اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے کہ فتنہ الخوارج کے چنگل سے رہائی پانے والے کرنل خالد نے کہا پاک فوج ہمیشہ حق اور سچ اور ملک کے دفاع کے ساتھ کھڑی ہے. علاقے کے مشیران اور رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ FIA-NCB انٹرپول اور امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی. خطرناک اشتہاری ملزم کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنا دی. 16 سال سے مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم فہد محمود نے لاہور ایئرپورٹ سے یونان فرار ہونے کی کوشش کی. ملزم گزشتہ 16 سال سے گجرانوالہ پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا. ملزم کے خلاف سال 2008 میں تھانہ کینٹ گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہوا تھا. FIA-NCB انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا. FIA امیگریشن لاہور نے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کی حوالگی انٹرپول اسلام آباد کی FIA امیگریشن لاہور کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کی وجہ سے ممکن ہوئی. موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانے والوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان. چیف ٹریفک آفیسر امارا اختر نے کہا موٹر سائیکل لائسنس کے لیے اب لرنر پرمٹ کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑے گا. محدود مدت کے لیے موٹر سائیکل لائسنس کے لیے 42 یوم کا لرنر پرمٹ ختم کیا جا رہا ہے. اب لرنر پرمٹ کے ساتھ ہی شہری ٹیسٹ دے کر لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. CTO امارا اختر کا کہنا تھا سہولت فراہم کرنے کا مقصد قیمتی وقت کو محفوظ اور قانون پسند شہری بنانا ہے. ان کا کہنا تھا بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2000 روپے جرمانہ ہے. شہری موٹر سائیکل کا لائسنس 1, 2, 5 سال تک لائسنس بنوا سکتے ہیں. شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے لائسنس سینٹرز میں کیش ہینڈلنگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. امارا اختر نے کہا شہری لائسنس کے حصول کے لیے صرف شناختی کارڈ کے ہمراہ تشریف لائیں. ڈرائیونگ لائسنس کے تمام مراحل کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. پنجاب پولیس کی خاتون افسر کا عالمی اعزاز پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس نے SSP رفت بخاری کو ایکسیلنس ان پرفارمنس ایوارڈ سے نواز دیا. امریکہ کے شہر شکاگو میں منعقدہ 61ویں سالانہ کانفرنس میں SSP رفت بخاری کو عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق SSP رفت بخاری ان دنوں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. یہ ایوارڈ ہر سال دنیا بھر سے ایک خاتون پولیس افسر کو اپنے معاشرے کے لیے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے. رفت بخاری کو خواتین کے تحفظ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ اور روڈ سیفٹی میکانزم کی تیاری پر ایوارڈ سے نوازا گیا. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور MD سیف سٹیز اتھارٹی حسن یونس کی SSP رفت بخاری کو مبارکباد. ان کا کہنا ہے SSP رفت بخاری کی کامیابی تمام پولیس افسران بالخصوص خواتین افسران کے لیے باعث فخر ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں گجرانوالہ GMC اسپتال میں پچھلے 3 ماہ سے لفٹیں بند ہونے سے مریضوں اور تیمارداروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوائقین کا کہنا ہے میڈیکل کالج اینڈ اسپتال میں مریضوں کے لیے بنائی گئی لفٹیں پچھلے 3 ماہ سے خراب ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو لے جانے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے. تیمارداروں میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل جن کا سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اربوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا اسپتال جس میں ابھی تک لفٹیں بند پڑی ہے. متعدد بار متعلقہ انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہ لینا سوالیہ نشان ہے. اسپتال میں آئے مریضوں اور لواحقین کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لے کر غفلت کے مرتکب متعلقہ انتظامیہ کے خلاف کارروائی اور لفٹوں کو فوری چالو کرنے کا مطالبہ کر دیا. بھٹ شاہ کے نوائی گاؤں دریا خان تالپور سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. گاؤں کے اطراف میں پانی کی موجودگی کے باعث علاقہ مکین گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے. کاروبار زندگی شدید متاثر، جبکہ گاؤں کے چاروں طرف گلیوں میں پانی ہی پانی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی. بارش کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی. اگر پانی کا اخراج نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں گندم کی فصل کی کاشت بھی مشکل ہو جائے گی. علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا.
शेखुपुरा में एंटी करप्शन की टीम ने जिला कौंसल के बिल्डिंग इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर राय आतिफ शहरी से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। शेखुपुरा के शहरी फाद महमूद ने डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर को रिश्वत तलबी की दरख्वास्त दी थी, जिसमें शहरी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जिला कौंसल के इंस्पेक्टर राय आतिफ और जावेद शहरियों पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। रिश्वत न देने पर मजीद छोटे मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दी जाती हैं। एंटी करप्शन शेखुपुरा की जानिब से मुलजिम राव आतिफ और मलिक जावेद के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क में जहां महंगाई ने गरीब तबके को शदीद मुतासर किया, वहीं सफेद पोश तबका भी अब महंगाई के बोझ तले दिन ब दिन दबता चला जा रहा है। शहरियों का कहना है रोजमर्रा की अशिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी। मजीद देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। वतन अजीज में महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी पर बुरे तरीके से पड़ रहा है। हारूनाबाद में गरीब और सफेद पोश तबके के लिए रोजमर्रा के अखराजात नामुमकिन हद तक बढ़ते जा रहे हैं। गोश्त और दालें तो पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। रवा सीजन में सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। सब्जियों की कीमतों के बढ़ने में नाजायज मुनाफाखोरी, इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाअहली के साथ साथ डिमांड और सप्लाई का फर्क भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि पहले गर्मी और फिर बारिशों की वजह से सब्जियों की सप्लाई में कमी आई है। कि घर में रहते हैं, किराया अदा करें या बिजली के भारी बिल अदा करें, और रोज़मर्रा की एशिया खुरोदनोश इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अनकरीब हम तो 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ जाएंगे। हारूनाबाद और गिरदुनवा में कद्दू 600 रुपए, फलियां 400 रुपए, करेले 300 रुपए, आलू 200 रुपए, शिमला मिर्च 400 रुपए, गोभी 250 रुपए और टमाटर 240 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। तो खाना बनाने के लिए सब्जी लेने जाएं तो कीमत सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि सब्जी लेने आए हैं या कोई नायाब शय खरीदने के लिए आए हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है। सब्जी फरोशों से बात करें तो मंडी में बैठे आड़ती पर मलबा डाल देते हैं कि वो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और मंडी का आड़ती पहले गर्मी और फिर बारिशों को सब्जी की पैदावार में कमी को इस महंगाई की वजह करार देते हैं। मगर वजह कोई भी हो, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी के लवाजमात की कीमतों को कंट्रोल करना, ताकि लोग 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। कैमरामैन मलक वाजिद हुसैन के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।